ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 31 अध्यायः। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो अतः परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराभिधम उत्पन्नं च यथा पूर्वो मृषयः शृणुतादिरातो पुरा विष्णु पृथिव्यां चावततार सतां प्रियः तत्र सीता हता विप्रा रावणेनोरुमायिना प्रापिता स्वाग्रहं सा हि लंकायां जनकात्मजा अन्वेषण परस्तस्याः किष्किन्धाख्यां पुरीमगातो सुग्रीवो हिते कृत भूत्वा बालिनं संजघानः तत्र स्थित्वा कियत्कालं तदन्वेषण तत्परः सुग्रीवाद्यैर्लक्ष्मणेनो विचारं कृतवान् स वै कपीन संप्रेषयामासो चतुर्दिक्षु नृपात्मजः हनुमत प्रमुखान् रामस्तदन्वेषण हेतवे अथ ज्ञात्वा गतां लंकां सीतां कपीवरान्नातो सीताचूडामणिं प्राप्य मुमुदे सोति राघवः सह कपीसस्तदा रामो लक्ष्मणेनो युतो द्विजाः सुग्रीवो प्रमुखै पुण्यैर्वानरैर्बलवत्तरैः पद्मैरष्टादशाख्यैश्च ययौ तीरं पयोनिधे दक्षिणे सागरे यो वै दृश्यते लवणाकरः तत्रागत्य स्वयं रामो बेलायां संस्थितो हि सः वानरैः सेव्यमानस्तु लक्ष्मणेनो शिवप्रियः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हा जानकी कुतो याता कदा चेयं मिलिष्यति अगाधः सागरश्चैवातार्या सेना च वानरी राक्षसो गिरिधर्ता च महाबल पराक्रमः लंकाख्यो दुर्गमो दुर्गो इन्द्रिये जित्ता न योष्य वै। ओम नमः शिवाय। इत्येवं सा विचार्यैव तटे स्थित्वा स लक्ष्मणः आश्वासितो वनो कोभिर्दंगादि पुरःसरैः। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे तत्र राघवः सैव सत्तमः उवाच भ्रातरं प्रीत्या जलार्थी लक्ष्मणाभिधम्। श्रीराम उवाचो भ्रातर्लक्ष्मणः वीरे साहं जलार्थी पिपासितः तदा नये द्रुतं पाथो वानरैः केश्चिद्देवैः। सूतवाचो तच्छ्रुत्वा वानरस्तत्र ह्याधावन्त दिशो दशा नीत्वा जलं चाते प्रोचुः प्रणिपत्य पुरा स्थितः वानरः ऊचु जलं चागृह्यतां स्वामिन्नानीतां तद्वदाज्ञया जलं चागृह्यतां स्वामिन्नानीतं तत्त्वदाज्ञया महोत्तमं च सुस्वादु शीतलं प्राणतर्पणम्। सूतवाचो सुप्रसन्नतरो भूत्वा कृपादृष्ट्या विलोक्यतान् तच्छ्रुत्वा रामचन्द्रोऽसौ स्वयं जग्राह्य तज्जलम् सहसैवस्तज्जलं नीत्वा अपातुमारब्धवान् यदा तदा च स्मरणं जातो मिथ्यामस्य शिवेच्छया नः कृतं दर्शनं शम्भोर्गृह्यते च जलं कथं स्वामिनः परेशस्य सर्वानन्दप्रदस्य वै इत्युक्त्वा च जलं मुक्तं तदा रघुवरेण च अपश्चाच्च पृथ्वीं पूजां चकार रघुनन्दनः आवाहनादिकांश्चैव ह्युपचारान् प्रकल्प्य वै अविविवत्सो न सम्प्रीत्या देवमानर्च शङ्करम् प्रणिपातै स्तवैर्दिव्यै शिवं सन्तोष्य यत्नतः प्रार्थयामास सद्भक्त्या सा रामः शङ्करम् मुदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीराम उवाचो स्वामिन् शम्भो महादेवो सर्वदा भक्तवत्सलः पाहि मां शरणापन्नं त्वद्भक्तं दीनमानसम् एतज्जलमगाधं च वारिधेर्भवतारणः रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरः वानराणां बलं ह्येतच्चज्जलं युद्धसाधनं मम कार्यं कथं सिद्धं भविष्यति प्रियात्
प्राप्तये। ओम नमः शिवाय। तस्मिन् देव त्वया कार्यं साहाय्यं मम सुब्रता, साहाय्यं ते विना नाथो मम कार्यं हि दुर्लभम्। त्वदीयो रावणप्पीह दुर्जयः सर्वथाखिलये, त्वद्दत्तवरद्रप्तस्य महावीर्यास्त्रिलोकजितो। ओम नमः शिवाय। अप्यहं तव दासोऽस्मि त्वदधीनश्च सर्वथा, विचार्येति त्वया कार्यः पक्षपातः सदाशिवः। सूतवाचो इत्येवं सा च सम्प्रार्थ्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तदा जय जयेत युच्चैर उद्घोषो शंकरेति च। ओम नमः शिवाय। इति स्थित्वा शिवं तत्र मंत्र ध्यान परायणः, पुनः पूजां ततः कृत्वा स्वाम्यग्रगे साननर्थः। प्रेम विक्लन्न हृदौ कल्लो नादो यदा करोत्, तदा च शंकरो देवः सुप्रसन्नो बभूवः। सांगः सपरिवारश्च ज्योतिरूपो महेश्वरः, यथोक्त रूपममलं कृत्वा विरभवद्द्रुतम्। ततः सन्तुष्ट हृदयो राम भक्त्या महेश्वरः, शिवमस्तु वरं ब्रूहि रामेति सा तदा ब्रवीतो। तद्रूपं च तदा दृष्ट्वा सर्वे पूतास्ततः स्वयं कृतवान् राघवः पूजां शिवधर्मोपरायणः। स्तुतिं च विविधां कृत्वा प्रणिपत्य शिवं मुदा, जयं च प्रार्थयामासो रावणाजो तदात्मनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ततः प्रसन्न हृदयो राम भक्त्या महेश्वरः, जयोस्तु ते महाराज प्रीत्या सा पुनरब्रवीतो। शिवदत्तं जयं प्राप्य ह्यनुज्ञामो समवाप्य च, पुनश्च प्रार्थयामासो साञ्जलिर्नतमस्तकः। श्रीराम उवाचो त्वया स्थेयमिह स्वामी लिंगो, त्वया स्थेयमिह स्वामिन् लोकानां पावनाय च, परेषामुपकारार्थं यदि तुष्टोऽसि शङ्करः। सूतवाचो इत्युक्त्वा शिवस्तत्र लिङ्गरूपो भवत्तदा, रामेश्वरस्य नाम्ना वै प्रसिद्धो जगति तले। रामस्तु त्वत्प्रभावाद्य सिन्धुमुत्तीर्य साञ्जल, रामस्तु त्वत्प्रभावाद्य सिन्धुमुत्तीर्य चांसजा, रावणी नित्य हत्यासु राक्षसान् प्रापतां प्रियामो। रामेश्वरस्य महिमाद्भुतो भूद्भुवि चागुत्तुलः, अभुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव सर्वथा भक्त कामदः। दिव्य गंगा जलेनैव स्नापयिष्यति यः शिवं, रामेश्वरं च सद्भक्त्या सा जीवन मुक्तो एव हि। भुक्त्वाखिलान् भोगान् देवानां दुर्लभानपि, आन्ते प्राप्य परं ज्ञानं कैवल्यं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। इति वश्च समाख्यातं ज्योतिर्लिङ्गं शिवस्य तु, रामेश्वराभिधं दिव्यं शृण्वतां पापहारकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 31वां अध्याय रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद में आप लोगों को रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ था उसका वर्णन करता हूं, आप लोग उसे आदर पूर्वक सुनने की कृपा करें। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए थे। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में रख लिया। ओम नमः शिवाय। सीता को खोजते हुए श्री राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता जी को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा।
उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे श्री रामचंद्र जी के समक्ष पहुंचे और श्री रामचंद्र जी उनके इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजो, सूत जी कहते हैं, इसके बाद वे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है, वहां आकर वे शिव प्रिय श्री राम, लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए समुद्र के तट पर स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाय जानकी, कहाँ चली गई? वह कब मिलेंगी? यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाद तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे, तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। ओम नमः शिवाय। इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीतिपूर्वक कहा। श्री राम बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र ही जल मंगवाओ। सूत जी बोले, यह सुनकर वानरगण जल लाने के लिए 10 दिशाओं में गए और जल लाकर भगवान श्री राम के आगे आकर खड़े होकर प्रणाम कर सब ने उनसे कहा। वानर बोले, हे स्वामिन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। सूत जी बोले, वानरों की बात को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उन शिवभक्त भगवान श्री राम ने जो ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव जी की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को मैं किस प्रकार से ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और इसके बाद उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों से समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से भगवान शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक भगवान शिव जी को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हे देव, हे सुब्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है, असंभव है। यह रावण भी आपका परम प्रिय भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजेय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके ही अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव जी की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर आपकी जय हो, हे शिव आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों से भगवान सदाशिव की जय जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने भगवान शिव जी की पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। ओम नमः शिवाय।
जब वे प्रेमार्ध हृदय होकर गाल बजाने लगे तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान राम की भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म परायण भगवान श्री राम ने भगवान सदाशिव जी की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए सहायता करने हेतु प्रार्थना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इसके बाद भगवान श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन सदाशिव महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब भगवान शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः सदाशिव भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ विराजमान होकर निवास करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद उन्हीं के प्रभाव से भगवान श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता जी को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। वह लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से कैवल्य और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से मैंने भगवान शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया है। यह महात्म्य सुनने वालों के पाप को नष्ट कर देने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम रामेश्वर महात्म्य वर्णनम नाम 31 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में रामेश्वर महात्म्य वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 32 अध्यायः। घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य में सुदेहा ब्राह्मणी एवं सुधर्मा ब्राह्मण का चरित्र वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूतवाचो, अतः परं चाघुसमेशं ज्योतिर्लिंगमुदाहृतं तस्यैव चासु माहात्म्यं श्रूयतामृषि सत्तमाः। ओम नमः शिवाय। दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिर्देवेति संज्ञकः महाशोभान्वितो नित्यं राजतेऽद्भुतदर्शनः तस्यैव निकटे कश्चित् भरद्वाजकुलोद्भवः सुधर्मा नाम विप्रश्च न्यावसद् ब्रह्मवित्तमाः तस्य विप्रा सुदेहा च शिव धर्मो परायणा पति सेवा परा नित्यं ग्रह कर्मो विचक्षणा सुधर्मा च द्विजश्रेष्ठो देवता तिथि पूजकः वेद मार्गो परो नित्यमग्नि सेवा परायणः त्रिकाल संध्यया युक्तः सूर्य रूपो समद्युतिः शिष्याणां पाठकश्चैव वेदशास्त्र विचक्षणः धनवांश्च परो दाता सौजन्ये गुणभाजिनः शिवकर्म रतो नित्यं शैवः शैव जनप्रियः आयुर्बहु व्यतीयाय तस्य धर्मः
प्रकुर्वतः आयुर्बहु व्यतीयाय तस्य धर्मं प्रकुर्वतः पुत्रश्च नाभवत् तस्य ऋतुः स्वादफलः स्त्रियः तेन दुःखं कृतं नैव वस्तु ज्ञानपरेण हि आत्मनस्तारकश्चात्मा ह्यात्मनः पावनश्च सः इत्येवं मानसं धृत्वा दुःखं नाकृतवांस्तदा सुदेहा च तदा दुःखं चकारा पुत्र संभवा। ओम नमः शिवाय। नित्यं च स्वामिनं सावय प्रार्थय यत्न साधने पुत्रोत्पादन हेतुश्च सर्व विद्या विशारदम् सोऽपि स्त्रियं तदा भर्त्य किं पुत्रस्य करिष्यति का माता का पिता पुत्र को बन्धुश्च प्रियश्च कः सर्वं स्वार्थ परम देवी त्रिलोक्यां नात्र संशयः जानीह त्वं विशेषेण बुद्ध्या शोकं न वै कुरुः तस्माद् देवी त्वया दुःखं त्यजनीयं सुनिश्चितं नित्यं मह्यं त्वया नैव कथनीयं शुभव्रते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। एवं सा सन्निवार्यैव भगवद्धर्म तत्परः आसीत् परं सन्तुष्टो द्वन्द्व दुःखं समत्यजम् कदाचिच्च सुदेहा वै गेहे च सहवासिनः जगाम प्रिय गोष्ठ्यर्थो विवादस्तत्र संगतः तत्पत्नी स्त्री स्वभावाच अभर्त्सिता सा तया तदा उक्ता चेति दुरुक्त्या वै सुदेहा प्रिय कामिनी पत्न्योवाच अपुत्रिणी कथम गर्भं कुरुषे पुत्रिणी ह्यहं मद्धनं भोक्ष्यते पुत्रो धनं ते कस्य भोक्ष्यते नूनं हरिष्यते राजा त्वधनं नात्र संशयः दिग्धिक्त्वाम ते धनं दिक्तो अधिकते मानम हि बध्यके। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच भर्सिता ताभिरिति सा गृहमागात्य दुःखिता स्वामिने कथयामास तदुक्तं सर्वमादरातो ब्रह्मणोऽपि तदा दुःखं नाचकार सुबुद्धिमान् कथितं कथ्यतामेव यद्भावी तद्भवेत् प्रिये इत्येवं च तदा तेनो ह्याश्वस्वातापि पुनः पुनः न तदा सा त्यजद्दुःखम् अह्याग्रहं कृतवत्यसौ। सुदेहोवाच यथा तथा त्वया पुत्रः समुत्पाद्यो प्रियोऽसि मे त्यक्ष्यामि ह्यन्यथाहं च देहं देहभृताम्बरः। सूतुवाच एवमुक्तं तया श्रुत्वा सुधर्मा ब्राह्मणोत्तमः शिवं सस्मार मनसा तदा गृहे निपीडितः आग्नेरग्रे क्षिपत्पुष्पद्वयं विप्रो ह्यतत्रिनः अग्नेरग्रे क्षिपत्पुष्पद्वयं विप्रो ह्यतन्द्रितः मनसा दक्षिणं पुष्पं तन्मेने पुत्रकामदम् एवं कृत्वा पणं पत्नीमुवाच ब्रह्मणा सा च अनयोर्ग्राह्यमेकं ते पुष्पं पुत्रफलाप्तये तया च मनसा धृत्वा पुत्रश्चैव भवेन मम तदा च स्वामिना यच्च धृतं पुष्पं समेतु माम। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा च तया तत्र नमस्कृत्य शिवं तदा नत्वा चाग्निं पुनः प्रार्थ गृहीतं पुष्पमेककम् स्वामिना चिन्तितं यच्च तद्गृहीतं तया नाहि सुदेहया विमोहेन शिवेच्छा संभवेन वै तद्दृष्ट्वा पुरुषश्चैव निःश्वासं पर्यमोचयत स्मृत्वा शिवपदाम्भोजो मुवाचो निजकामिनीम् सुधर्मोवाच निर्मितं चीश्वरेणैव कथं चैवान्यथा भवेत् आसामि त्यजो प्रिये च त्वं च परिचर्या कुरु प्रभो इत्युक्त्वा तु स्वयं विप्रा आसाम परिविहाय च धर्मकार्ये रता सोऽभूच्छङ्कराध्यान तत्परः सा सुदेहाग्रहं नैव मुमोचात्मज काम्यया प्रत्युवाच पतिं प्रेम्णा साञ्जलिर्नतमस्तका। सुदेहोवाच मयि पुत्रो न चान्यस्त्वा पत्नीं कुरु मदाज्ञया तस्यां नूनं सुतश्चैव भविष्यति न संशयः। सूतुवाच तदैव प्रार्थितो वैसा ब्राह्मणः सैव सत्तमः उवाच स्वाप्रियां तां च सुदेहां धर्म तत्परः। सुधर्मोवाच
त्वदीयं च मदीयं च सर्वं दुःखं गतं ध्रुवं तस्मात् त्वं धर्मे विघ्नं च प्रिये मा कुरु साम्प्रतं। सूतुवाच इत्येवं वारिता सा च अस्वामातुः पुत्रिकां तदा गृहमानीय भर्तारं वृणुत्वेनामिदं जगौ। सुधर्मोवाच इदानीं वदसि त्वं च मत्प्रियेयं ततः पुनः पुत्रसूश्चो यदा स्याद्वै तदा स्पर्धा करिष्यति। सूतवाच इत्युक्त्वा तेन पतिना सासुदेहा च तत्प्रिया पुनः प्राह करो बद्ध्वा वसुधर्माणं पतिं द्विजाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नाहं स्पर्धा भगिन्यां वै करिष्ये द्विजसत्तमो उपयच्छस्व पुत्रार्थो मिमा ज्ञापयामि च। इत्येवं प्रार्थिता सोऽपि सुधर्मा प्रियया तया घुष्मां ताम् असमुपायस्त विवाह विधिना द्विजः। ततस्तामोपरिणीयाथो प्रार्थयामास तां द्विजः त्वदीयेयं कनिष्ठा हि सदा पोष्या नघे प्रिये। उक्त्वैवं सा च धर्मात्मा सुधर्मा सैव सत्तमः यथा योग्यं चकारासु धर्म संग्रहमात्मनः। सा चापि मातृपुत्रीं तां सखीवत् पर्यवर्ततः परित्यज्य विरोधं हि पुपोसाहार्निशं प्रिया। कनिष्ठा चैव या पत्नी स्वस्त्रानुज्ञामवाप्य च पार्थिवांसा चकारासु नित्यमेकोत्तरं शतं विधानपूर्वकं घुष्मासोपचारो समन्वितं कृत्वा तान् प्राक्षिपत्तत्र तडागे निकटस्थिते। एवं नित्यं सा चकारो शिव पूजां स्वकामदां विसृज्य पुनरावाह्य तत्सर्पा विसृज्य पुनरावाह्य तत्सपर्या विधानतः कुर्वन्त्या नित्यमेवं हि तस्याः शंकर पूजनम् और लक्ष्य संख्या भवत पूर्णा सर्वकामो फलप्रदा। कृपया शंकरस्यैव तस्याः पुत्रो व्यजायत सुन्दरः सुभगश्चैव कल्याण गुणभाजिनः। तं दृष्ट्वा परं प्रीता सा विप्रो धर्मवित्तमः अनासक्ता सुखं भेजे ज्ञान धर्मोपरायणः। सुदेहा तावदस्यास्तु स्वधर्मामुग्रा चकार सा प्रथमं शीतलं तस्या हृदयं ह्यावित्सवत् पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततः परं च यज्जातं कुत्सितं कर्म दुःखदं सावधानेन मनसा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 32वां अध्याय घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य में सुदेहा ब्राह्मणी एवं सुधर्मा ब्राह्मण का चरित्र वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, इसके बाद घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्म्य सुनने की आप लोग कृपा करें। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। उसी के समीप भरद्वाज जी के कुल में उत्पन्न महान वेदवेत्ता सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी शिव धर्म परायण पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृह कार्य में दक्ष सुदेहा नामक एक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाले, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाले तथा अग्निहोत्र में नित्य तत्पर रहने वाले थे। वे तीनों समय में संध्योपासन करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों को अध्यापन करने वाले, वेद शास्त्र का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ, दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव धर्म करने वाले शिव भक्त तथा शिव भक्तों का प्रिय था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उसकी स्त्री का ऋतुकाल भी निष्फल हो गया। ओम नमः शिवाय।
तब भी तत्व के ज्ञाता उन ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है और वही अपने को पवित्र करने वाला भी है, ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ, किंतु सुदेहा को पुत्र न उत्पन्न होने का बहुत बड़ा दुख सदा बना रहता था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने की नित्य प्रार्थना किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांट कर समझा कर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसी की माता तथा कौन किसी का पिता, कौन किसी का पुत्र, कौन किसी का भाई और कौन किसी का मित्र है, यह तो सब नियति का कर्म है। हे देवी, तीनों लोकों में सभी निस्संदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं, ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और चिंता मत करो। अतः हे देवी, तुम निश्चित रूप से दुख का त्याग करो और हे शुभव्रते, तुम मुझसे नित्य इसके लिए मत कहा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और द्वंद्व दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई और वहीं पर परस्पर विवाद होने लगा। उस पड़ोसी की स्त्री ने नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत ही कटु वचन और निसंतान स्त्री कहा। पड़ोसी की पत्नी बोली, हे अपुत्रिणी, तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूँ, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारे धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे बंध्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे मन को धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है और तुम्हारे अहंकार को धिक्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुदेहा ने घर आकर अपने पति से आदर पूर्वक उस सारी घटना का उल्लेख किया। तब भी उस बुद्धिमान को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा है उन्हें कहने दो, जो होनहार है वही निश्चित है और वही होगा। इस प्रकार उसने बारंबार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उसका दुख दूर नहीं हुआ और वह पुनः पुत्र के लिए अपने पति से बार बार आग्रह करने लगी। सुदेहा बोली, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं, चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। सूत जी बोले, पत्नी के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर उनके आग्रह से विवश होकर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का स्मरण किया। उसके बाद उस विप्र ने सावधानी पूर्वक 2 फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार का संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो और मेरे स्वामी ने पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आ जाए। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर उसने शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना करके एक पुष्प उठा लिया। शिवेच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने उठाने के लिए सोचा था। यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और भगवान शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके अपनी स्त्री से कहा। सुधर्मा बोला, हे प्रिय, ईश्वर ने जो रच दिया है वह अन्यथा कैसे हो सकता है? अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और भगवान शिव की सदा परिचर्या करो। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र की आशा त्याग दी और शिव ध्यान परायण होकर धर्म कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से बारंबार पुनः निवेदन करती रही। सुदेहा बोली, हे स्वामिन, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री को आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले,
अपनी पत्नी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा धर्मपरायण उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुदेहा से कहा। सुधर्मा बोले, हे प्रिय, तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो गया है, इसलिए अब तुम मेरे धर्म में विघ्न मत करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, आप इससे विवाह कर लें। सुधर्मा बोले, इस समय तो तुम कह रही हो कि यह मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। सूत जी बोले, हे दुजो, अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसकी पत्नी सुदेहा ने हाथ जोड़कर पुनः अपने पति सुधर्मा से निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। हे दुष्श्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए। मैं आपको इसके साथ विवाह करने की अनुमति और सहमति देती हूँ। इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण सुधर्मा ने विवाह विधि के अनुसार घुस्मा का परिग्रहण कर लिया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे अनघे, यह तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम्हें इसका सदा भरण पोषण और ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कहकर वह शिव भक्त धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोधाभाव का त्याग करके वह रात दिन उसका पालन पोषण और ध्यान रखने लगी। ओम नमः शिवाय। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। फिर वह घुस्मा विधि पूर्वक षोडशोपचार से भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करके पास में स्थित तालाब में उन्हें नित्य विसर्जित कर देती थी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आवाहन से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाले शिव पूजा का विधि पूर्वक आयोजन करती रही। इस प्रकार नित्य शिव पूजा करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों की संख्या पूर्ण हो गई। उसके अनंतर शिव जी की कृपा से उसे सुंदर, भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों का पात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और ज्ञान धर्म परायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगे। उसके बाद से वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान कटु हो गया। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदायी एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग आगे सावधान होकर मन से सुने, मैं आपसे कहूंगा अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम घुस्मेश्वर माहात्म्ये सुदेहा सुधर्म चरित वर्णनम नाम 32 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में घुस्मेश्वर महात्म्य में सुदेहा सुधर्मा चरित्र वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।